Visit most trusted website, TheReviewMaster.com. Watch reviews, news, articles, blogs, and videos of technology and so many things. Like us on Facebook.com/TheReviewMaster, YouTube.com/TheReviewMaster, TheReviewMaster.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू मास्टर के इस डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं बिलाल। व्यूअर्स, अगर आपने पाकिस्तान के सबसे पहले डिजिटल रिव्यू स्टूडियो से लेटेस्ट रिव्यू देखकर इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देखने वाले हमारा फैन पेज लाइक करें और यूट्यूब वालों बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना वो मत भूल जाना जी। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं हम अपने आज के रिव्यू की तरफ। एशिया की टॉप 10 मोबाइल ब्रांड्स में से एक मोबाइल ओप्पो मोबाइल, और ओप्पो का मेरे पास आज मॉडल है ओप्पो F7। इसे सेल्फी एक्सपर्ट मोबाइल कहा गया है और जो इसके फीचर हैं फोटोग्राफी के लिए जो इसमें कैमरा दिया गया है वो सेल्फी एक्सपर्ट मोबाइल में ही होना चाहिए और किसी मोबाइल में वो नहीं हो सकता। अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की बात कर लें तो 6 GB रैम है और 128 GB रोम है। फ्रंट कैमरा जो है इसका सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसे कहा गया है कि ये इट्स अ वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फी कैमरा जो कि 25 मेगापिक्सल पे है और वो भी HDR टेक्नोलॉजी में। हाँ जी, हाई डायनेमिक रेंज टेक्नोलॉजी। इसका सेंसर जो दिया गया है मोबाइल का फ्रंट कैमरे का वो सोनी का 576 सेंसर है और HDR का अब मैं आपको बता दूं 3 इमेज बनाता है। एक ब्राइट बनाता है, एक नॉर्मल बनाता है और एक थोड़ा सा डार्क बनाता है। 3 इमेज HDR पे बनते हैं। तो उसमें आपके जब वो तीनों इमेज मिक्स होते हैं तो आपकी एक हाई डायनामिक रेंज पिक्चर बन जाती है। अपर्चर की बात कर लूँ तो अपर्चर इसमें रेयर में 1.8 है और फ्रंट में अपर्चर 2 है। उसमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी दी गई है AI ब्यूटी टेक्नोलॉजी। हाँ जी, AI ब्यूटी टेक्नोलॉजी वर्जन इसका 2.0 है। तो वैसे तो मोबाइल पे 70% कहा जाता है सेल्फीज लोग अपनी ही पर्सनल बनाते हैं जी। व्यूअर्स, ओप्पो F7 की बात की जाए तो इसको सेल्फी एक्सपर्ट क्यों कहा गया है, हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी फीचर्स तो हमने डिस्कस करने हैं इसके, लेकिन जिस बात को हाईलाइट किया जा रहा है तमाम TVCs में और सोशल मीडिया पे, बिलबोर्ड्स पे, जहाँ भी हम इसका कंटेंट देखते हैं, जहाँ पे भी इसको हाईलाइट किया गया है, किस बात पे किया गया, तो हमने उस बात को आज डिस्कस करना है। AI ब्यूटी टेक्नोलॉजी 2.0 इसमें सॉफ्टवेयर वाइज दिया गया है जो कि आपके फेस के 296 फेशियल फीचर्स स्पॉट्स को ऑब्जर्व करता है, रिकॉग्नाइज करता है, आपको पहचान लेता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको इसका बता दूं कि इस पे अब आपको बार बार मेहनत मुशक्कत नहीं करनी। जो सेल्फी आपने एक मरतबा इस पे बना लेनी है व्यूअर्स, ओप्पो F7 पे आपने जब वो सेल्फी बना के सेव कर ली, उसके बाद आपने अपनी ब्यूटी को जिस तरह भी उस पर एडजस्ट किया इसने उसको सेव कर लेना है और दोबारा जब आपने इस पर सेल्फी बनानी है तो इसने आपके फेस को डिटेक्ट कर लेना है और जो मॉडिफिकेशन आपने की हुई थी अपने फेस पे, जो आपने ब्यूटिफिकेशन की हुई थी, जो आपने ब्यूटी इस पर फिल्टर अप्लाई किए हुए थे, इसने वो सारे फिल्टर दोबारा खुद से अप्लाई कर देने हैं। और ये सबसे अहम बात है इसकी, आपको बार बार अपनी ब्यूटी पे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। और ग्रुप सेल्फी में भी ये इसी तरह से ही करता है और 4 लोगों की अगर आपकी ग्रुप सेल्फी है तो उसमें हर एक को ये अलग अलग से मॉडिफाई कर लेगा। और इसमें तस्वीर विविड मोड पे भी बनती है। विविड मोड का भी थोड़ा सा बता दूं, विविड मोड में कलर थोड़े से सैचुरेटेड होते हैं। कैमरा इसका आपको मैं बता दूं कि ऑटो फोकस है और बहुत क्विक ऑटो फोकस करता है ये कैमरा और LED फ्लैश भी क्विक इसकी रिस्पॉन्स देती है। इसमें आपको बता दूं कि रेयर कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल है, F1.8 का मैंने पहले बता दिया है, और जो कि फ्रंट कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल है विद सो मैनी इफेक्ट्स आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात की जाए तो व्यूअर्स इसमें आप वीडियो को 1080p पे एक्सपोज कर सकते हैं। पहले भी बता चुका हूं कि इसमें स्टेबलाइजर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज से इस पर वीडियो बनानी है। 30 फ्रेम पर सेकंड पे इसको वीडियो एक्सपोज करता
होता है ये। और वेट इस मोबाइल का आपको बता दूं कि 158 ग्राम्स है। 158 ग्राम वेट आप अपनी फ्रंट पॉकेट में, साइड पॉकेट में आप कैरी कर सकते हैं, अपने हैंड बैग में कैरी कर सकती हैं, तो आपको कोई मेरा ख्याल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बहुत कम वेट होता है। हाँ जी, तो प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इसमें आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलता है। और सिम कार्ड मैं आपको बताऊं, ड्यूल सिम में बहुत कम ऐसे मोबाइल आए हैं अब तक जिनमें दोनों सिम्स आप नैनो LTE डाल सकते हैं। इसमें एट ए टाइम LTE सिम्स दोनों में चल जाएंगी, तो इसलिए LTE सर्विस को यूज़ करने वाले तो अब इस मोबाइल से बहुत खुश होंगे। IPS डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले को आप सनलाइट में भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 मिलियन कलर्स हैं इसके टच स्क्रीन के, और स्क्रीन का साइज़ है 6.23 इंचेस, विच इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने मूवीज़ देखनी हो, अगर आपने गेम्स खेलनी हो, अगर आपने चैट करनी हो, अगर आपने मोबाइल को किसी भी तरीके से यूज़ करना हो, तो ये साइज़ इनफ होता है। हाथ में बड़े आराम से पकड़ा जा रहा है। थोड़ा सा स्लिपरी है लेकिन बहुत ही एक्यूरेट साइज़ है। 88% इसमें स्क्रीन दी गई है, बाकी 12% इसको डिवाइड किया गया है मोबाइल की बॉडी को, जो कि साइड्स पे आ रही है। इतने खूबसूरत IPS डिस्प्ले को अगर प्रोटेक्शन ना दी जाए तो फिर आपका मोबाइल तो ज़ीरो हुआ ना। हाँ जी, तो इसको 100% सेव किया है ओप्पो ने। Oppo F7 में आपको Gorilla 5.0 ग्लास मिलता है, जो कि गिर भी जाए तो अनब्रेकेबल कहते हैं इसको। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका मोबाइल बच जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। वर्ल्ड फर्स्ट 12nm AI प्रोसेसर है, जो कि ऑक्टा कोर में है, 4x 2.0 गीगाहर्ट्ज़। और GPU की बात करूं तो वीडियो गेम खेलने के लिए, मूवीज़ प्ले करने के लिए GPU इसमें बहुत बेहतरीन GPU है। माले G72 256 GB मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि माइक्रो SD स्लॉट इसमें दी गई है डुअल सिम के बाद भी, यानी इसमें आप 2 सिम्स एक्टिव करने के बाद भी मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और वो भी 256 GB का। उसके अलावा इसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB है, और 4 GB रैम है इसकी, और 128 GB और 6 GB रैम में भी इसका वर्जन मौजूद है, जो कि आप मार्केट से बाई करते हैं। वाईफाई इसमें आपको मैं बता दूं कि 2.4G और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। और हेडफोन्स इसमें जो इसके साथ दिए गए हैं, ये इसके हेडफोन हैं, ये दूसरे जो ओप्पो के पहले वर्जन से उनसे बहुत बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है हेडफोन की। Oppo F7 को आप 3 किस्म के पासवर्ड लगा सकते हैं। आप इसमें फेस डिटेक्शन कर सकते हैं, यानी आप अपने फेस से एक मरतबा अपने आप को डिटेक्ट करवा दें, फेशियल स्कैन करवा दें, तो दोबारा आप जब मोबाइल को ऑन करेंगे, अगर आपको ये डिटेक्ट करेगा तो मोबाइल अनलॉक होगा, अदरवाइज़ मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। अगर आपकी तस्वीर के साथ भी कोई मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी भूल है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि मोबाइल अनलॉक हो जाए। उसके अलावा फिंगरप्रिंट, सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट लेगा ये और पासवर्ड अनलॉक कर देगा इसको, मोबाइल को। अगर आप पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं, वो दोनों फीचर नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप पैटर्न भी लगा सकते हैं। अब ब्लूटूथ इसमें 4.20 दिया गया है, जो कि तमाम लेटेस्ट ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। FM रेडियो भी इस मोबाइल में दिया गया है। और बैटरी की बात कर लें, बैटरी की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, बैटरी को आप निकाल नहीं सकते, लेकिन बैटरी बहुत पावरफुल है। 34 mAh बैटरी है। Oppo F7 में AI बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है। ऑडियो को आप 35 आवर्स तक नॉन स्टॉप प्लेबैक कर सकते हैं, वीडियो 12 आवर्स तक देख सकते हैं, और गेमिंग को 8.3 आवर्स तक आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके अपने ओप्पो के चार्जर से बैटरी को फुल चार्ज किया है तो। अब USB का बता दूं आपको, इसमें माइक्रो USB स्लॉट है, और जिस पे आप OTG भी लगा सकते हैं, मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं, और OTG पे आप 128 GB तक USB के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई बिलीव Oppo F7 के इस रिव्यू से जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं वो आपको किसी और पोर्टल पे नहीं मिली होंगी। हाँ जी, तो अगर अब आपने Oppo F7
ख़रीदना है तो ज़रूर ख़रीदिए। पाकिस्तानी बायर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ PTA सर्टिफाइड मोबाइल ख़रीदिए, अदरवाइज़ आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और व्यूअर्स, हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, youtube.com/TheReviewMaster। फेसबुक पे हमारा फ़ैन पेज लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए facebook.com/TheReviewMaster, और हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.TheReviewMaster.com। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। TheReviewMaster.com